चलिए, अभी हमने नीचे की तरफ तो माइनस कर दिया, अब हमें वही चीज़ ऊपर की तरफ करना है। तो हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले तो हम ये जैसे ये सम लिखा हुआ है यहाँ पे, हम इसी तरह से ऊपर भी लाना चाहते हैं। तो ऊपर लाने के लिए यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, इसे पता है, मैंने आपको बताया था कि ये 1 2 3 जो है ये कॉलम होता है। तो आपको 1 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन होता है, ये होम टैब के अंदर होता है। क्लिक कीजिए जहाँ पे मेरा माउस का पॉइंटर है, क्लिक कीजिए, एक रो इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब ऊपर हम ये हमारा सम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सम, और इस पे लिख देते हैं हम सब। अब जो हमें माइनस करना है इस वाले यानी कि E2 को D2 से माइनस करना है, क्योंकि ज़्यादा को कम से कर सकते, कम को भी ज़्यादा से कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम कम को ज़्यादा से करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, और ज़्यादा को कम से करेंगे तो जो नेचुरल आंसर है वही आएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं हम इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे E2, ये बॉक्स बन गया, यहाँ पे बॉक्स बन गया, माइनस, माइनस का निशान डालना है, और D2, ठीक है। यहाँ पे एक में ग्रीन बॉक्स, एक में ब्लू बॉक्स और एक में ग्रीन बॉक्स, फिर एंटर मार देना है। फिर मैंने आपको कहा अगर आप निकालना चाहते हैं ऑटोमेटिक तो ये फिल पॉइंट पे कर्सर रखना है, ड्रैग कर देना है। या दूसरा तरीका बताया था हमने आपको, सेलेक्ट कीजिए Ctrl+D, ठीक है। अब हम जैसे चाहते हैं कि ये थोड़ा स्ट्रिच हो जाए जितना ज़रूरत है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चाहते हैं जैसे कॉलम बड़ा है और मैटर छोटा है, तो डबल क्लिक करके, मैंने पहले ही बताया था, ये ऊपर लाइन पे डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट हो जाएगा, यानी जितना ज़रूरत होगा उसी के अकॉर्डिंग टेबल को कर देगा ये। चलिए इसमें भी कुछ अलग सा कलर डाल देते हैं। इसमें हमने सेम वही कलर डालना है जो हमने इसमें डाला है। अब आते हैं हम मल्टीप्लाई के, यहाँ भी कर देते हैं थोड़ा। अब आते हैं हम मल्टीप्लाई की तरह। मल्टीप्लाई हम मल्टीप्लाई चाहते हैं कि जो हमारा माइनस आया हुआ आंसर है और प्लस आया हुआ आंसर है, तो इस वैल्यू से इस वैल्यू को, यानी कि हमारा B13 को B12 से करना है। तो इसके लिए इक्वल टू, फिर लिखेंगे B13 मल्टीप्लाई बाय B12, एंटर मार देंगे। आगे हमारे पास सेम आंसर। अगर आगे निकालना चाहते तो निकाल दीजिए, इक्वल टू B12 मल्टीप्लाई बाय B13 मल्टीप्लाई बाय B12, सॉरी नॉट B, ये तो C कॉलम में है, हम बार बार B लिख रहे थे, गलत था, C13 मल्टीप्लाई बाय C12, एंटर मार देंगे। आप चाहे तो यहाँ भी नीचे भी ड्रैग कर सकते हैं फिल पॉइंट लेके, अगर करना चाहे तो। इसमें सिर्फ Ctrl+D नहीं होता है, ड्रैग हो जाता है। और देखिए हैश का निशान डाल, तो मैंने बोला था इस कॉलम को थोड़ा बड़ा करना है आपको, अभी और बड़ा होगा, तो ये आपका बन गया। इसी तरह यहाँ निकालना चाहते हैं आप, ऊपर लिख देते हैं मल्टीप्लाई। अब हमें निकालना है, हम अब सेम यही इस वैल्यू से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय F2 मल्टीप्लाई बाय E2, एंटर, फिर इक्वल टू F3, गलती हो गया, इक्वल टू F3 मल्टीप्लाई बाय F3 मल्टीप्लाई बाय E3। इसके बाद आगे निकालना चाहते हो निकालिए, नहीं तो फिल पॉइंट पे पकड़ के ड्रैग कर देना है, डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट हो जाएगा। इसी तरह से डिवाइड करना है हमें इस वैल्यू को इस वैल्यू से, यानी G2 को
F2 से, तो लिखते हैं पहले डिवाइड, लिखने के बाद इक्वल टू G2 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड के लिए ये स्लैश का निशान होता है, मैं आपको कीबोर्ड में दिखा देता हूँ कहाँ पे होता है, ये वाला निशान होता है। अगर लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं जिसमें ये वाला नम पैड ना हो तो आप यहाँ से ये यूज़ कर सकते हैं, ये जो एरिया है ये वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय F2, हमने लिखा G2 डिवाइडेड बाय F2, एंटर मारेंगे तो जो आपका सम आया होगा सेम वही आ जाएगा आपका डिवाइडेड। तो हमें पता चलेगा हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो एकदम करेक्ट है। सेम लगाते चले जाइए, G3 डिवाइडेड बाय F3, एंटर। इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो माउस पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, नीचे भी हमें करना है, डिवाइड इक्वल टू B14, यानी कि 14 से 30, B14 से B13 को, तो B14 डिवाइडेड बाय B13, एंटर। अगर आप चाहते हो तो माउस रखिए, ड्रैग कर दीजिए, आप देख रहे होंगे जो हमारा सम है सेम वही हमारे पास डिवाइडेड भी अवेलेबल। इसका भी कलर चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं चेंज, जो भी कलर चेंज करना चाहें। यहाँ भी आप कर्सर रखेंगे, यहाँ पे देखिए आ रहा है इन्फॉर्मेशन किस किस तरह से हमने लगाया हुआ है। सम के लिए क्या फार्मूला लगाया है, माइनस के लिए क्या लगाया है, मल्टीप्लाई के लिए क्या लगाया है, डिवाइडेड के लिए क्या लगाया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं फार्मूला बार है ये, यहाँ पे सारी वैल्यू। तो इजी है, आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बस ध्यान देना है आपको कि कौन कौन से सिंबल कहाँ कैसे कैसे हमें यूज़ करना है। चलिए, अब यहाँ तो हमने कर लिया, अब हमें क्या निकालना है, अब हम निकालना चाहते हैं, जैसे ये हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेड हो गया। अब हम निकालना चाहते हैं इसमें कुछ फार्मूले, जैसे कि MIN, इसे कहते हैं मिनिमम, MAX मैक्सिमम, COUNT काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ। ये कुछ फार्मूले हैं जो हम अभी यूज़ करेंगे। थोड़ा बड़ा बड़ा कॉलम कर देते हैं, कॉलम की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। अब क्या होता है, जैसे हमें सपोज़ हमारा इसका काम ख़त्म हो गया, तो हम इसको अगर छुपाना चाहते हैं तो छुपाने के लिए हमें क्या करना है, इसको करना है सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मिलेगा फॉर्मेट में जाना है हाइड और अनहाइड। और ये तो मैंने आपको बताया था कि ये सारा होता है रो, तो हाइड अनहाइड में जाके और यहाँ से करना है हाइड रो, तो देखिए छुप गया। इसी तरह इसको भी छुपाना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए, हम जाएंगे किसमें, फॉर्मेट में, फिर जाएंगे हाइड अनहाइड और यहाँ से हाइड कॉलम, क्योंकि वो रो था तो ये कॉलम है। फिर हम यहाँ भी यही फार्मूला लिख देते हैं, MIN मिनिमम, MAX मैक्सिमम, काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ। चलिए लेट्स मूव ऑन वर्क। सबसे पहले मिनिमम का काम होता है मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। जैसे ये हमारे पास है B2 से लेके B11 तक, हम ये देखना चाहते हैं इसमें सबसे कम वैल्यू क्या है,
तो इसके लिए इक्वल टू min मीन ब्रैकेट ऑन करेंगे। ब्रैकेट ऑन करने के बाद हम ले लेंगे यहाँ पे B2। कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, कहाँ से देखना है, B2 से, और शिफ्ट दबा के कॉलन यानी कि रेंज लेना है। और देखिए B11, ये एक रेंज सेलेक्ट हो गया। फिर आपको ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर मार दीजिए। कह रहा सबसे कम वैल्यू जो हमारे पास है वो है 12। हम सेलेक्ट करके इसमें कलर डाल देते हैं। इसी तरह से अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू देखना है तो इक्वल टू max। पहले आप एक बार फॉर्मूला देख लीजिए किस तरह से लगाया है हमने। डबल क्लिक करके भी देख सकते हैं क्या लगाया है। आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं जिस जिस तरह से हमने किया हुआ है। चलिए दूसरा निकालते हैं। इक्वल टू min मिनिमम ब्रैकेट ऑन C2 से लेके C11 तक, ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर। इसी तरह यहाँ पे जाते हैं। इक्वल टू min मिनिमम D2 से लेके D11 तक, ब्रैकेट बंद कीजिए एंटर। तो इसमें सबसे कम वैल्यू 34 है और इस कॉलम में भी सबसे कम वैल्यू 34 है। इसी तरह से ये तो हमने कॉलम्स का देख लिया। इस कॉलम्स के बारे में अगर रो का देखना है तो भी ऐसे लेकर इक्वल टू min मिनिमम ब्रैकेट ऑन B1 से लेके, नॉट B1, B2 से लेके D2 तक, ब्रैकेट बंद कीजिए एंटर। सेम यही फार्मूला नीचे तक भी लगाना है तो कर्सर रखिए, फिल पॉइंट पर पकड़ के ड्रैग कर दीजिए। तो सभी का दिखा रहा है। इसमें 32 है, इसमें 34, 23 है, 43 है, 23, 12, 45, 34, 56 है। इसको भी कलर कर देते हैं हम, इससे पता चलेगा ये हमारा फार्मूला है। ठीक है। इसी तरह से मैक्सिमम, ऑफ कोर्स जिस तरह मिनिमम हुआ उसी तरह max मैक्सिमम, ब्रैकेट ऑन करेंगे वही B2 से लेके B11, सेम फार्मूला रहेगा, बस यहाँ पे मिनिमम की जगह मैक्सिमम max लिखना है। एंटर मार दीजिए। यहाँ भी ऐसे करते हैं max मैक्सिमम C2 से लेके C11 तक, ब्रैकेट बंद कीजिए एंटर। इक्वल टू D2 से लेके D11 तक, ब्रैकेट बंद कीजिए एंटर। कुछ हमने यहाँ पे तो मैक्सिमम लिखा ही नहीं, मैक्स लिखना है। फिर D2 से लेके D11, ब्रैकेट बंद कीजिए एंटर। तो ये हमारे सबसे मैक्सिमम वैल्यू 76 है इस लाइन में। इस लाइन में 87, 89 सेलेक्ट करते हैं। कोई और कलर चूज़ कर लेते हैं। सेम यहाँ भी निकालना है, सेम ऐसे निकालेंगे। max ब्रैकेट ऑन B2 से लेके D2 तक, देख रहे फॉर्मूला, एंटर मार दीजिए। फिर यहाँ पे फिल पॉइंट पे पकड़ के और आगे की तरफ ड्रैग। तो ये हो गया हमारे पास मिनिमम और ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम। इसी तरह से काउंट इफ, सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है काउंट इफ। काउंट इफ का यूज़ क्या होता है, जैसे आपके पास ये लाइन है तो हमें इस लाइन में देखना है कि 50 से कम कितनी वैल्यू है, या कोई ये पूरे में भी देख सकते हैं या किसी पर्टिकुलर कॉलम में देखना चाहते हैं। ऐसे काउंट करेंगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो इसी के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं काउंट इफ़।
ये काउंट करेगा मिनिमम आप कितने से कितने तक वैल्यू चेक करना